नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो 1008 महावीर भगवान की। मुनि गुंजर आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। समाधि सम्राट परम पूज्य ज्येष्ठ आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज की। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वर्तमान के वर्धमान अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, एक सोनार था। उसकी जो दुकान थी उसी से सटके लग के एक लुहार की दुकान थी। जब भी सोनार कुछ भी काम करता तो थोड़ी आवाज़ होती, धीमी आवाज़ होती, और जब लोहार कुछ भी काम करता तो बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर होता। कान को जो सुहाना नहीं लगे ऐसी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होती थी। एक दिन जब सोनार काम कर रहा था तो एक सोने का टुकड़ा उड़ के लोहार की दुकान में पहुंच गया। उस छोटे से सोने के टुकड़े ने लोहे से पूछा कि चोट तो दोनों को एक सी पड़ती है, दोनों ही धातु है, तुझ पे भी हथौड़ा पड़ता है, मुझ पे भी हथौड़ा पड़ता है, मुझे भी तपाया जाता है, तुझे भी तपाया जाता है, लेकिन तू इतना शोर क्यों करता है? मेरे यहाँ से तो कभी इतना शोर नहीं होता। लोहे ने जवाब दिया कि जो वो हथौड़ा पड़ता है ना, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है। वो जो हथौड़ा है वो भी लोहे से ही बना है। तो जब अपना ही चोट देता है, अपना ही क्षति पहुंचाता है, तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में दुख होता है। हम जिन शासन में पैदा हुए हैं और हम ही कितनी जिन आज्ञा को पाल पा रहे हैं, ये हमारे अपने चिंतन का विषय है। हम देव शास्त्र गुरु की कितनी विनय वंदना कर पा रहे हैं, ये हमारे चिंतन का विषय है। हम थोड़ा विवेक बुद्धि लगाए, थोड़ा उस पे चिंतन करें, सोचे तो पता लगेगा कि हम तो शायद थोड़ी लेश मात्र भी जिन आज्ञा नहीं पाल पा रहे। आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए इतने शास्त्र उपलब्ध करवाए, सरल भाषा में उन्हें हमारे लिए उपलब्ध करवाया, लिखा, उसका और सरलीकरण होता गया। हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में भी अवेलेबल हो रहे हैं, फिर भी कितना हम उस चीज़ को समझने के लिए तैयार है। हम पढ़ तो लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन आचरण में कितना आ पाता है? हम यहाँ आचार्य भगवान के चरणों में रोज समाधि तंत्र का स्वाध्याय हो रहा है ना? हम रोज सुनते हैं कि आत्म तत्व के लिए आचार्य भगवान हमारे मन में एक अलग ही रुचि पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उस चीज़ का महत्व समझाने की, जो उनका निरंतर अमृतवाणी खिल रही है, और हम उस चीज़ को कितना अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, ये हम पे ही डिपेंड करता है। कहते हैं कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, इजीली अवेलेबल भी हो जाए, लेकिन जब तक अपन स्वयं उस चीज़ को यूटिलाइज करना स्टार्ट नहीं करें, तब तक उसका कोई महत्व नहीं रहता है। बहुत अच्छा और सिंपल संदेश है जो रोज़ आचार्य भगवान कहते हैं ना कि समाधि तंत्र में यहाँ पे आपको आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाया जा रहा है, आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाया जा रहा है, और साथ में सबसे बेस्ट द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग बट नॉट एब्जॉर्बिंग। उसी से कर्म बंद होते हैं ना। आप जब तक ज्ञाता दृष्टा भाव में हो तब तक कोई कर्म बंद नहीं होना है, लेकिन जैसे ही आपने उस पर एक्शन रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया, उसी समय कर्म बंद का जो ये श्रृंखला है वो स्टार्ट हो जाती है। हम यहाँ इन चरणों में विराजमान है, निरंतर अनेक प्रकार के स्वाध्याय, चाहे आपको भूगोल का विषय जानना हो तो तिलोय परिणति का स्वाध्याय चल रहा है, आपको कर्म बंधन और मोक्ष
मोक्ष कैसे प्राप्त करना, उसका अगर प्रोसीजर जानना है तो 11-9 का स्वाध्याय सुबह की क्लास में चल रहा है। और प्रवचन के लिए तो आत्म तत्व की रुचि के लिए समाधि तंत्र का स्वाध्याय भी निरंतर चल ही रहा है। हम उस चीज़ का पूरा उपयोग करने की कोशिश करेंगे। द्वेष, कषाय, ये सब तो पूरे दिन होता ही रहता है, संसारी है, लेकिन हम उस चीज़ को भी धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, तो वो चीज़ लाइफ में उतरती भी जाती है और परफेक्शन भी आता जाता है। हम सभी यहाँ बैठे हैं ना, जिन ओजस्वी तेजस्वी चरणों में बैठे हैं, ये वाणी ऐसे ही नहीं खिरती है। आज तो चतुर्दशी का दिन है, पूरे दिन मौन रहता है, केवल समाज में रहते हैं, समाज का भोजन आहारचर्या के लिए जाते हैं। इसीलिए उस समाज के उद्धार के लिए आचार्य भगवान अपनी थोड़ा सा मौन खोल के उस समाज के उद्धार के लिए थोड़ा प्रकृष्ट वचन प्रदान कर देते हैं। कहते हैं एक बार की बात है, विहार चल रहा था और विहार में तो ऐसे ही होता है, स्कूल्स मिलती है तो फिर कोई भी बंजर ऐसे ही छोड़े हुए कोई स्थान हो, वहाँ पे साधुओं का रुकना हो जाता है और चौके की व्यवस्था भी ऐसे ही आगे आगे जो भी होती है। तो जब चौके की व्यवस्था आगे गई, आधी रात्रि का समय था और एक युवक जो संघ सेवा में समर्पित था, वो पता नहीं नींद उसकी उड़ी, उठा और गर्मी के दिन थे तो छत पे सब सोए थे और कैसे वो किनारी पे पहुंच गया और वहाँ से नीचे गिर गया। अर्धरात्रि का समय था, सब सोए थे, किसी को पता भी नहीं, आसपास वालों की नींद टूटी। तो वो भी पहले तो ऐसे लगा शायद गए होंगे शुद्धि के लिए ऐसे कुछ, तो फिर वापस सो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद भी वो जब वापस नहीं आए तो सबने ढूंढना शुरू किया, एक दूसरे को उठाना शुरू किया कि वो युवक कहाँ गया। ढूंढा, टॉर्च से ढूंढा, फिर पता लगा कि वो जो किनारी थी वहाँ से वो नीचे गिर गया है, एक गड्ढा है वहाँ पे भी, तो उस गड्ढे के अंदर गिर गया है। पत्थर, पूरी पथरीली ज़मीन थी, ऐसा भी नहीं कि मिट्टी हो, और उसमें वो गिर गया। नीचे जा गए सब, उसको उठाने की कोशिश की, पानी वानी डाला, उसके कान से खून निकल रहा था और कोई होश नहीं। उसको फटाफट हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में छोटा सा गांव भी क्या, एकदम छोटी सी जगह थी, तो डॉक्टर ने हाथ लगाने को मना कर दिया। सिचुएशन देखी, उसकी कंडीशन देखी, इस परिस्थिति कैसी है, उनको लगा ये तो गया, इसकी तो सांसें भी धीमी है, ब्लड प्रेशर भी स्टेबल नहीं है, ये तो गया। और कान से खून निकलना मतलब तो बिल्कुल जाने के ही लक्षण हो गए कि इंटरनल कोई ब्लीडिंग है, अंदर कुछ ऐसे हो गया है और होश भी नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया, कहा इसको यहाँ से लेके जाओ, हम तो कुछ नहीं करेंगे। अब उस युवक का भाई भी साथ में था, वो तुरंत आचार्य भगवान के यहाँ जो थे उनको कॉल किया, फ़ोन किया और कहा आचार्य जी को बताओ ऐसी ऐसी घटना हो गई है और कैसे क्या करे, आशीर्वाद दे। तब तक 2:30-3 भी बज गए थे, आचार्य भगवान अपने विश्राम से उठ गए थे। आचार्य जी ने इशारे में कहा दूसरे डॉक्टर के वहाँ ले जाओ। वहाँ से गाड़ी ली और आचार्य श्री ने ये भी कहा था एक बार कुछ भी हो उसको, वो बॉटल होती है ना जो ऐसे, एक बार वो बॉटल चढ़ा दो और जो भी है दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ। उस डॉक्टर को जिद करा के कन्विंस करा के वो बॉटल चढ़ा के दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे भी उसकी सर्जरी हुई, डॉक्टर्स ने जवाब ही दे दिया था, लेकिन फिर भी मुश्किल से तैयार किया कि नहीं आप तो करो कुछ भी, आचार्य जी का आशीर्वाद होगा। और उसने जो भी सर्जरी थी वो सर्जरी की, कहा 72 आवर्स है, अगर नहीं उठे तो कोमा में चले जाएंगे। यहाँ आचार्य भगवान को भी मैसेज दिया, रोज शांति धारा हो रही थी, तो महावीर भगवान जो है ना, वो आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी के हाथों से प्रतिष्ठित है और काफ़ी चमत्कारी प्रतिमा भी है। रोज शांति धारा होती तो उस युवक का नाम भी लेते कि उस नामधारी व्यक्ति का भी जो भी है अच्छा हो। जैसे भी आचार्य भगवान का आशीर्वाद, वो व्यक्ति जहाँ डॉक्टर्स ने जवाब दिया था इंटरनल ब्लीडिंग थी ब्रेन में और सर्जरी भी सब ऐसी डावाडोल जैसी ही थी, कुछ नहीं हो सकता था, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से वो व्यक्ति
सही सलामत, जो शायद खड़ा ही नहीं हो सकता, जिंदा ही नहीं रह सकता था, आज वापस संघ सेवा में उपस्थित है। इतना जल्दी रिकवरी, उसके बाद जैसे ही उसको थोड़ा सा चलने लगा, पैरों पे खड़ा हुआ, सबसे पहले आचार्य भगवान के चरणों में आया कि हमारे प्राणदाता के चरणों में लेके चलो। ये गुरुओं का उपकार होता है। आप जब सेवा करते हो ना, सेवा करते जाते हो, गुरु आज्ञा में रहते हो, जिन आज्ञा में रहते हो, तो धीरे धीरे वो आशीर्वाद भी उसी रूप फलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक चमत्कार ही है, ऐसे कुछ। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका समर्पण उस लेवल का हो कि वहाँ का जो आशीर्वाद है वो भी, फ्रीक्वेंसी होती है ना, जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती तब तक रेडियो भी नहीं चल पाता। चलता है क्या? कैसे आवाज़ आती है? रेडियो होता था ना पहले, वो उसको ट्यूनिंग सेट करनी पड़ती थी, उसकी फ्रीक्वेंसी बिठानी पड़ती थी। तो वैसे ही जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती तब तक यहाँ की फ्रीक्वेंसी भी कुछ नहीं कर पाती। इनका मन तो सबके लिए ही, हर जीव मात्र के लिए दया भाव रखना, हर पूरे संसार में अहिंसा का ही जय घोष हो, अहिंसा धर्म जन जन आचरण में लेके आए, यही इनकी भावना रहती है। लेकिन जो उस चीज़ को करने में सक्षम हो जाता है, झेल पाता है, वही उद्धार हो जाता है। नेता भी बहुत आते हैं, मंत्री भी बहुत आते हैं, लेकिन सबके मन की हो जाती है क्या? जिसका सच्चे मन में श्रद्धान होता है गुरु के लिए। ऐसा नहीं कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए आ गए, थोड़े वोट मिल जाएंगे। वैसे लोग भी ज़्यादा मजबूती से नहीं आ पाते। जब वोट के स्टंट करते हैं ना, तो सरकार भी डावाडोल होने लगती है। लेकिन जब सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं तो अपने आप सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हम यहाँ इन चरणों में उसी भक्ति के साथ, उसी समर्पण के साथ, भेदभाव नहीं करना है, पंथवाद में भी नहीं पड़ना है, पक्षपात भी नहीं करना है। जो कर रहा है उसको सहजता से समझा दो, नहीं समझे तो उसकी वो जाने। लेकिन हम अपने पुण्य के संचय में पीछे नहीं हटेंगे। यही एक प्रण होना चाहिए। जिन आज्ञा में रहना है तो सबसे बड़ा यही है, स्यादवाद। हम सोचते हैं ना, आचार्य भगवान जो कह रहे, रोज पढ़ा रहे आत्मा आत्मा के लिए, क्या वो सही है? क्या सच्ची में कर्मों का क्षय होता है क्या? सबको बहुत डाउट रहता है। तो समंतभद्र आचार्य भगवान कहते हैं आत्मीमांसा में, दोषावरण यो हानिर निशेषा स्थिति शायनाथ अनुमेयत्वतो ज्ञाग्नि रीति सर्वज्ञ संस्थिति क्वचित यथा स्वहेतुभ्य बहिरंतर मलक्षया, है ना। तो उसमें आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि जैसे कोई भी पदार्थ है उसको शुद्धिकरण के लिए अंतरंग और बहिरंग निमित्त लगते ही है। और एग्जाम्पल के लिए स्वर्ण ले लो, सोना ले लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सोना तो पत्थर में होता ही है, लेकिन डायरेक्टली मिल जाता है नहीं, भारी उपचार करते हैं तो वो सोना निकलता है, और फिर जब उसको तपाया जाता है, आंतरिक उपचार होते हैं, तो उसका शुद्धि भी हो जाती है। उसी रूप से ये जो आत्मा है, ये शरीर है, जो भी एक में एक लग रहे हैं, हम कर्मों की निर्जरा करते हैं, नए कर्मों का बंध रोकते हैं, आश्रव की प्रक्रिया को रोकते हैं, तो ये आत्मा भी शुद्ध आत्मा बनती ही है। समंतभद्र आचार्य भगवान एक बहुत ही बड़े आचार्य हुए, और यहाँ जिनके चरणों में बैठे हो ना, इनमें पूज्यपाद स्वामी सी भक्ति भी मिल जाएगी, समंतभद्र आचार्य भगवान जैसी, जो एक तार्किक और एक न्यायिक जो विदुषिता होती है ना, वो भी परिपूर्ण रूप से भरी हुई है, ठूस ठूस के भरी है। हम लोग सोचते हैं कि ये टॉपिक आता है कि नहीं, वो टॉपिक आता है कि नहीं। नेमिचंद्र सिद्धांत आचार्य भगवान जो है, सिद्धांत चक्रवर्ती, उनके जैसे सिद्धांत का ज्ञान भी उसी रूप से है। चाहे ज्योतिष शास्त्रों का ले लो, या फिर विद्यानुवृत्त ग्रंथ का जो ज्ञान है वो ले लो। ऐसे ही अभी शास्त्र पढ़ा था, किसी के हाथ में आ जाए ना, सब यही सोचेंगे ये मंत्र की सिद्धि कर दे, वो मंत्र की सिद्धि कर दे, ऐसे वैसे कर दे। लेकिन वो शास्त्र सहज रूप से पढ़ा था, और आचार्य भगवान ने संघ को क्या कहा, जिसको भी देखना हो देख लो, उसका भी एक अद्भुत रूप से ज्ञान, लेकिन किसी भी गलत चीज के लिए यूज नहीं करना। केवल जिन शासन की वृद्धि हो, जिन शासन की संरक्षा हो, उसी दिशा में सोचना और बढ़ना। जब विज्ञान भवन गए थे ना दिल्ली में, गवर्नमेंट का ये जो एक स्थान है विज्ञान भवन, वहाँ पे जब प्रवचन हुए और जब मोहन भागवत से पर्सनल मीटिंग हुई,
आचार्य भगवान ने केवल भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव के लिए, अहिंसा के प्रचार प्रसार के लिए, जीव दया के लिए, जीव रक्षा के लिए, जो जो महावीर भगवान ने कहा है और जो जो महावीर भगवान का था, उसी की केवल बातों को एक फोकस में लाना, उनके दिमाग में सेट करना कि ये सारी बातें भी आगे प्रशासन में पहुंच सके। और जो अन्य मतावलंबी संत थे ना, वहीं थे हम और सुन रहे थे। छोटे ही है, पीछे बैठते तो क्या करेंगे, सुनते रहते सब बातें। तो सुनते सुनते इतना मन को दुख हुआ जब उन साधुओं ने कि हमारे इनकी तो 50वां साल है, हमारे इनका तो 100वां साल है, ये मार्ग उनके नाम से बना देना। 250 साल हो गए इस पंथ को, इस पंथ के लिए ऐसे ऐसे कर देना। केवल पर्सनल मोटिव, पर्सनल प्रभावना, पर्सनल मोटिव को फुलफिल करोगे तो कभी जिन शासन, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है ना, तभी कोई कंपनी भी ग्रो कर पाती है। लेकिन जब आप इतनी सी सोच रखते हो ना, तो काम भी इतना सही हो पाता है और लाभ ना खुद को मिल पाता है, ना समाज को मिल पाता है, ना राष्ट्र को मिल पाता है, और ना ही उस जीव द्रव्य कण कण में जो भरे हुए, ना उनको मिल पाता है। सबके लिए समान सोच, सबके लिए समता भाव, और इतना सब होने के बाद भी उसमें लिप्त नहीं होना, केवल अपने आत्मा में वापस आके स्थित हो जाना, ये सबसे बड़ा गुण होता है। ज्ञान सब बांट लेंगे, लेकिन खुद पे कौन कितना अप्लाई कर पाता है। और आचार्य भगवान के चरणों में तो हम यही देखते हैं कि जब ज्ञान देते हैं तो भी वो इस रूप से देते हैं, खुद के आचरण के साथ देते हैं। बोले नहीं बोले, पर आचरण से तो सामने वाला सीख ही जाता है। हम भी उन सारी गुणों को अपने जीवन में उतारने की निरंतर प्रयास करेंगे और अपने जीवन का भी उत्थान करने की कोशिश करेंगे। इन चरणों में यही भावना है। जय बोला आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।